कथनी तो बहुती कथे रेहणी रंचन काय रामदास रहेणी बिना कैसे मिले खुदाय। रामदास जी महाराज फरमाते हैं, कथनी तो बहुत ही कथे, ज्ञान तो बहुत कुछ हम देते हैं, कहते तो बहुत कुछ है, ऐसे रहो वैसे रहो, ये मत करो वो मत करो, सत्संग करनी चाहिए, भजन करना चाहिए। असर क्यों नहीं होता? असर इसलिए नहीं होता कि जो यहाँ बैठ के ज्ञान देते हैं, कथनी करते हैं, वो अगर वैसे रहे तो उसका असर पड़ता है। कथनी करने में अंतर है तो वो ज्ञान हृदय को नहीं लगता। इसलिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी ज्ञान देने वाले पर है, हम लोगों पर है। हमारे कथनी करनी में अंतर नहीं रहना चाहिए। जगत देखता है, सब समझ में आता है, और अगर कथनी में कोई अंतर नहीं है, फिर भी जगत कुछ कहे तो जगत का कोई मुंह बंद नहीं कर सकते। वो कह सकते हैं, वो स्वतंत्र है, उनको कहने देना चाहिए, अपना काम करते रहना चाहिए। महात्मा गौतम बुद्ध को मिलने के लिए एक आदमी आया और उन्होंने कहा, नगर का सेठ आपके बारे में बहुत कुछ भला बुरा कहता है, आप अगर चाहे तो उन्होंने आपके बारे में क्या क्या कहा ये मैं आपको कहूं। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा, नगर सेठ मेरे बारे में क्या कहते हैं ये तुम मुझे कहने के लिए आए हो, इसके पहले मेरे 2 प्रश्न का जवाब दो। उसने कहा, पूछो। भगवान गौतम बुद्ध ने पूछा, नगर सेठ ने जो कुछ भी मेरे बारे में कहा है, क्या आपको वो सही लग रहा है? उसने कहा, नहीं। दूसरा प्रश्न, वो नगर सेठ जो भी कुछ मेरे बारे में कहते हैं और वो तुम मुझे बताने वाले हो, क्या तुम्हें लगता है कि ये सुनकर मुझे दुख लगेगा? कहने लगे, नहीं। जब उसने मेरे बारे में झूठ ही कहा है और ये तुम्हें विश्वास है, और जो भी को वो कुछ कहेंगे और वो तुम मुझे बता रहे हो, ये सुनकर मुझे दुख नहीं होता है, फिर वो बात कहे ही क्यों? ये हरे के बारे में ऐसे कहते कहते ये बात बढ़ जाती है, इससे न ज्ञान बढ़ता है, न ध्यान बढ़ता है, न आनंद आता है। तो इस पर ध्यान देना चाहिए। मन को ये सब बातें चाहिए, मन इस सब बातों में राजी है, तो इस मन को भजन में, भक्ति में
लगाने के लिए इन सब बातों को छोड़ना पड़ेगा। हमारे कथनी और करनी में अंतर नहीं रहना चाहिए। कथनी तो बहुत ही कथे रहनी रंचन काय। रंच यानी इतनी सी भी। रामदास रहनी बिना कैसे मिले खुदाए। इसी विषय को गुरु महाराज ने भी बहुत अच्छी तरह से हमको समझाया है। करणी करे मन सा
करणी करे लाख बात की एक है जे कारज चाहिए लाख बात की एक है जे हमारे महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत जगत गुरु तुकोबा राया, उनके भी प्रसिद्ध वचन है, बोले तैसा चाले त्याची वंदावी पाऊले। किसके चरण वंदन करने के लिए कह रहे हैं? बोले तैसा चाले, जैसा कहते हैं वैसे रहते भी है। संत एकनाथ जी महाराज के पास एक माताजी आई छोटे बच्चे को लेके और कहने लगी कि महाराज मेरा बेटा गुड़ बहुत खाता है। डॉक्टर ने कहा है कि अगर ये गुड़ खाना नहीं छोड़ता है तो इसकी लीवर बढ़ेंगे, ये मर जाएगा। मैं तो थक गई, क्या करूं? जब इंसान सब जगह से थकता है, हारता है, तो फिर संत के पास ही जाता है। एक भोली आशा रहती है मन में कि संत कुछ न कुछ करेंगे। एकनाथ जी महाराज ने कहा कि माता जी 15 दिन के बाद आओ, मैं उपाय बता दूंगा और आपका बच्चा गुड़ खाना छोड़ देगा और वो बच भी जाएगा। 15 दिन बाद माता जी आई। 15 दिन में काफी तबीयत खराब हो गई और फिर एकनाथ जी महाराज ने उपाय बताया और वो दवाई लेके वो जाने लगी। महाराज के दर्शन किए और हाथ जोड़ के कहने लगी, महाराज एक शंका है मन में, आप कहो तो पूछो। एकनाथ जी महाराज ने कहा, माता जी पूछो, कोई शंका मत लेके जाओ। जो दवाई आप मुझे आज दे रहे हो ये 15 दिन पहले भी दे सकते थे। 15 दिन में तो काफी हालत मेरे बेटे की खराब हो गई। एकनाथ जी महाराज कहने लगे, माता जी बात ऐसी है, दवाई तो मेरे पास 15 दिन पहले भी थी, मगर मैं भी गुड़ खाता था, मैं स्वयं गुड़ खाता था। अब मैं कैसे तेरे बेटे को कहूँ कि गुड़ खाना छोड़ दे, ये दवाई ले, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं। मैंने 15 दिन में गुड़ खाया नहीं, मुझे भी बहुत आदत थी उस गुड़ खाने की,
और आज 15 दिन हो गए मैंने गुड़ खाया ही नहीं, तब मैं आपके बेटे को दवाई दे रहा हूँ। संत जैसा कहते थे वैसा रहते आए हैं, इसलिए हम उनकी महिमा करते हैं। यहाँ जो भजन महाराज ने हमारे लिए उपदेश के तौर पर बताया है, करनी करें, शब्द चाहिए था वहाँ कहनी कहीं, मगर अब वो करनी करे हो गया तो करनी करे ही हम गाएंगे, हम तो उसमें कोई चेंज कर नहीं सकते। मगर कहनी कहे रेनी रहे, जैसा कहते हैं वैसा अगर रहते हैं तो वे सच्चे संत हैं। और वे नेचे फल पावसी मनसा सुन वाचा, आपके सबके लिए भी महाराज कह रहे हैं, एक तो कहो मत, कहते हो तो वैसे रहो, किसी भी बात में, संसार में भी और भक्ति में भी। अगर कहते हैं वैसा वो रहते भी है, कथनी करने में अंतर नहीं है, तो उसको निश्चय ही फल मिलेगा। क्या फल मिलेगा? मनसा सुन वाचा। उनकी शब्द में ताकत आएगी, उनका शब्द लोग मानेंगे और उसकी मन की इच्छा पूरी होगी। मन माफिक फल अगर पाना चाहते हैं, हमारे शब्द को सब झेले, ऐसी चाहना है तो जैसा कहते हो वैसा रहने का प्रयास करो। सत्संग में कोई न कोई एक बात लेके जाओ। प्रमाण बता रहे महाराज कि जगत में ऐसे बहुत लोग हैं, कहते कुछ है रहते और है, और कथनी करने में अंतर है। तो उसके लिए महाराज क्या कह रहे हैं? कहता जो चलता नहीं सो पाखंड ले धारा। ये तो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं महाराज, ये तो हमारे सबके लिए कह रहे हैं कि हम अगर कहते हैं और वैसा रहते नहीं है तो हमने सत्य धारण नहीं किया है, हमने पाखंड धारण किया है। पाखंड किसको कहते हैं? दिखते कुछ और है, रहते कुछ और है। बाहर से तो बहुत अच्छे अच्छे लगते हैं, बाबा दिखते हैं, भीतर में उनके संग करे तो कुछ नहीं। यह है पाखंड, भीतर कुछ बाहर कुछ। कहता जो चलता नहीं सो पाखंड ले धारा। अगर ऐसे पाखंडी के लिए महाराज क्या कह रहे हैं? कहता जो चलता नहीं सो पाखंड ले धारा, जासू सायब दूर है लाख करोड़ हजार। ये लाख करोड़ हजार क्या है? जितना ज्यादा पाखंडी उतना परमात्मा दूर। कोई कम पाखंडी है तो परमात्मा उससे 1000 कोस दूर है, उससे ज्यादा पाखंडी है तो परमात्मा उससे लाख करोड़ दूर है। और पाखंड ही पाखंड है तो करोड़ों दूर परमात्मा उससे है। परमात्मा का मिलन ऐसे पाखंडियों को नहीं हुआ, न होगा। इसके विपरीत महाराज कहते हैं, जो कहता त्यों ही चले। इसीलिए कहो और वैसे रहो सबके लिए। जो कहता त्यों ही चले, ताका क्या कहिए। ऐसे संत के बारे में क्या कह सकता हूं? महाराज कहते हैं कि वे जन सायब एक है। परमात्मा, संत और जन यानी साधक, इनमें कोई अंतर नहीं है, वो एक ही धारा में है। ऐसे रहते रहते अगर सत्संग भजन सुमिरन हम करते हैं तो एक दिन परमात्मा में जाके मिलेंगे। जो कहता त्यों ही चले, ताका क्या कहिए। और वेजन सायब एक है, शरणे गहर है। ऐसे संतों के, ऐसे भक्तों के शरण में रहो, उनके संगत में रहो, आपके अंदर भी वो गुण उतरेगा। लागे रंग संग सु भाई, रंग लगता है संग से। जीवन में आप जैसी संग करोगे वैसा रंग लगेगा। इसीलिए महाराज ने बार बार हमको चेताया है
संगत करे सो साधकी रे नेतर रहियो एक संगत करे तो साधकी रे नेतर रहियो सागट सुमुख बोलता रे क्रोध बंधे और देख भयो तो राम भजियो रे हरि बिना जो रे भजो तो राम भजियो रे हरि बिना जो रे। आंत जीजो हो या दूर तजीजो, अर्थ तो दोनों का एक है। साफ इशारा महाराज दे रहे हैं कि आप सत्संगी हो, भजन करने वाले हो, आपको राम भजन ही करना है। साथ में ये भी ख्याल रखना है कि गलती से आप कुसंग में न पड़ो। कहते हैं कि एक तालाब में एक चूहा गिर गया और वो बचने के लिए छटपटाने लगा। ऊपर से एक तोता उड़ रहा था। तोते ने देखा चूहा पानी से निकलने की कोशिश कर रहा है। ऊपर से देखे तो पानी में साफ दिखाई देता है। पानी अगर स्वच्छ रहा तो देखा जा सकता है। तो उस तोते को दया आई, चूहे को बचाना चाहिए, और वो ऊपर से नीचे आया और चूहे को पकड़ के अपने पीठ पर बिठा लिया और उड़ने लगा। अब चूहे ने जब देखा कि मैं अब पानी में नहीं हूं, मैं तो बच गया हूं, तो अपनी कृति आरंभ कर दी। चूहे का काम है उतरना। अब वो उसके पंख को काटने लगा दांत से। अब वो पंख से उठ रहा था, इसकी भी जान बचा रहा था और सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था तोता, मगर ये चूहा अपना काम करने लगा। धीरे धीरे असह्य वेदना होने लगी, खून निकलने लगा, पंख ने उड़ना बंद किया। कितना उड़ेगा जब पंख कोई दर्द हो रहा है तो उड़ नहीं पाया तोता। और थोड़ी ही देर में उस चूहे के साथ में वापस उस तालाब में गिर गया। कुसंग का परिणाम हमेशा दुखदाई है। साधुओं की संगत करो, सादा संग ज्ञान सुन लीजिए, इमरत नाम निसो दिन पीजे। महाराज ने कहा है, संगत बिन तिरियो नहीं, ना सुधरियो जुगमाए, और डूबियो सोई सुखराम कहे, कुसंगत में जाए। कुसंगत में जाने वाला डूब गया। इसलिए हमारे बेटों को, हमारे जो भी रिश्तेदार है उन सब पर ख्याल रखो, सत्संग में लाओ। अगर नहीं ला सकते हो तो ये ध्यान रखो कि उनको कुसंग ना मिले। कुसंग असर करती है। जो कहता तू ही चले ताका क्या कहिए, और वेदन सायब एक है शरणे गए रहिए। ऐसे संतों के शरण में रहो, ऐसे साधु के शरण में रहो, ऐसे रामस्नी के शरण में रहो, तो बाधा नहीं आएगी। नहीं तो
बड़ा कठिन है इस कलयुग में पार होना। रचमच लागा नाम सु, अब नाम में रचमच हो जाओ, एक में हो जाओ, नाम अलग नहीं होना चाहिए, सुरती सदा शब्द के साथ लगी रहनी चाहिए। इसको कहते हैं रचमचना। रचमच लागा नाम सु भूला जुग माया। ये जगत की माया हमें भरमाती है, तो इस माया को भूलना ही है। माया को भूलने का एक ही उपाय है, नाम के साथ प्रीति करो, नाम में रचमच हो जाओ। रचमच लागा नाम सु भूला जुग माया, और वेदन साचा संत है उलट गिगन सिदाया। महिमा कर रहे महाराज, जो कहते वैसे रहते हैं, ऐसे संत कैसे रहते हैं? तो वे नाम में रचमच रहते हैं और जगत की माया से, जगत से वैराग आ ही जाता है, जगत से अलग हो जाते हैं और वे उलटकर पिछम के रास्ते से ऊपर चढ़े हुए ही संत, ऐसे उनके लक्षण रहते हैं। आखिर में एक संदेश महाराज हम सबको दे रहे हैं, लाख बात की एक है। लाख बात की एक का मतलब क्या? संसार के अंदर लाखों बातें हैं, लाखों ज्ञान है, उनको मानो मत मानो। संसार के अंदर लाखों बातें हैं, उनको धारण करो मत कारण करो, मगर मेरी एक बात को धारण करो, एक बात को मानो। लाख बात की एक है जे कारज चाहिए। आपको जीते जी मोक्ष में जाना है, जीते जी बंधन से मुक्त होना है। मोक्ष का अर्थ है बंधन से मुक्त होना। अभी हम बंधे हैं कि छूटे हैं? मुझे तो खुले दिख रहे, सबके हाथ खुले, किसने बांधा तो नहीं, आपको खुले दिख रहे, मन ने बांधा, मगर हम बंधे हुए हैं। एक तो अपने मन से बंधे हैं, संसार से बंधे हैं। अगर खुले रहते तो यही रह जाते, चलो यही सत्संग है, यहाँ व्यवस्था है तो यही बच जाए। उत्सव आरती होते ही बराबर हम जहाँ बंधे हैं वहाँ चले जाते हैं। जैसे हमारे गाय बैल दूसरे के घर पे जाते क्या, दिन भर खेत में काम करते हैं या घास खाते हैं, सब खा पी के बराबर अपने घर पे आ जाते हैं, क्योंकि वो बंधे हैं, उनको वहीं आना है। ये बंधन दिखता नहीं है और ये बंधन हमको तोड़ना है जीते जी। हम एक तरफ क्या करते हैं, हम हमारे अनुभव की बातें कहते भी हैं, बखान भी करते हैं, उसमें ज़्यादा रस लेते हैं। ये कोई विशेष नहीं है। जब आप मन को ध्यान में लगाओगे और शब्द आपके भीतर जगेगा, सुरती उस पर लगेगी, तो आपको भीतर में अनुभव आएगा, कुछ न कुछ तो आपको भीतर दिखाई देगा। तो इसके बारे में ज़्यादा बखान करने की बजाय ये जो हमारे अंदर ये अनुभव आया है, ये जो शब्द जगा है, इसका परिणाम हमारे ऊपर उसका असर क्या हो रहा है, हमने क्या त्यागा, क्या क्या हमसे दूर हुआ, इस पर ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि वहाँ कोई बैठे नहीं है, या मरने के बाद किसी ने हमको कहा नहीं है कि भाई मैं अमरलोक में गया, वहाँ ऐसा है, वहाँ वैसा है। जीते जी हमको उस देश में जाना है। उस देश में जाने का लक्षण हमारे सारे बंधन यहीं खुलने चाहिए, हम मुक्त यहाँ चाहिए। महाराज ने कहा है, जारी मैं माइत में तारी उतही होय, इत उत में सुख राम कहे, फेर पार नहीं कोय। यहाँ और वहाँ कोई फेर फार नहीं है।
यहाँ अगर सब ठीक है तो वहाँ भी सब ठीक है, यहाँ गड़बड़ है तो वहाँ भी गड़बड़ है, किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं है। जारी महिमा ईत में यहाँ अगर उसको सब मान रहे हैं, उसकी महिमा हो रही है, तो वहाँ भी उसको सब मानेंगे। यहाँ अगर हम आनंद में है तो हम वहाँ भी आनंद में है, यहाँ अगर हम बंधन से मुक्त है तो वहाँ भी बंधन से मुक्त है। इत उत में सुखराम कहे फेर फार नहीं, यहाँ और वहाँ कोई फर्क नहीं है। फेर फार का मतलब फर्क। तो जीते जी हमको मोक्ष में जाना है, तो जीते जी हमको मरना भी है। और ये मरना एक बार का ही मरना है, फिर तो अमर ही अमर होना है। हमारी सारी वासनाएं, हमारी सारी इच्छाएं, हमारी सारी चिंताएं मिटनी चाहिए। तो महाराज कह रहे हैं, लाख बात की एक है जे कारज चाहिए। बंधन से मुक्त होना चाहते हो तो दुनिया की लाखों बातें मानो मत मानो, मगर मेरी एक बात मानो। और वो बात क्या है? के सुखदेव तद झूठ रे, ये संसार झूठा है, ये माया झूठी है, ये मन झूठा है, ये शरीर झूठा है, ये सब झूठा है। के सुखदेव तद झूठ रे, सिमरन सच गई, भजन ही सच्चा है। और भजन में रहो, भजन में लगे रहो, तभी कल्याण होगा।